किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उसकी मुद्रा यानी उसकी करेंसी की अहम भूमिका होती है और उसमें भी उसकी तरफ से चलाए जा रहे बैंक नोट का भी अपना अलग ही महत्व होता है। देश की सरकार ये सुनिश्चित करती है कि बाजार में नोटों का चलन बना रहे और बाजार में नोटों की कमी न हो। इसके लिए सरकारें भी समय समय पर नए नोट जारी करती हैं। भारत के नोटों पर एक वाक्य देखने को मिलता है, मैं धारक को 100, 200, 500 या जो भी अंक का नोट हो उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी नोटों पर आरबीआई गवर्नर के साइन क्यों होते हैं? गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? आइए इस वीडियो में मैं असीम आपको बताता हूँ। किसी भी देश में नोट इस तरह से छापे जाते हैं कि कोई उनकी कॉपी ना बना ले, नहीं तो बाजार में नकली नोट पूरी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकते हैं। इसके लिए नोट जारी करने वाली सरकार का केंद्रीय बैंक, जो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कई तरह के तरीके और संकेतों का उपयोग करता है जिससे नोट की हूबहू नकल बनाना लगभग नामुमकिन हो जाए। भारतीय करेंसी नोटों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होने की वजह यह है कि ये साइन नोट को वैलिडिटी देते हैं। बैंक नोट पर एक लाइन लिखी होती है, मैं धारक को जो भी अंक का नोट हो उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसे बैंक की भाषा में प्रोमिसरी नोट कहते हैं। ये लाइन हर भारतीय करेंसी नोट पर लिखी होती है। इस वाक्य का बहुत महत्व है। यही वाक्य नोट की कीमत की पुष्टि करता है। ये वाक्य बताता है कि जो नोट आपके पास है उसके वास्तविक मूल्य की पुष्टि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का गवर्नर खुद कर रहा है। इसके माध्यम से गवर्नर ये गारंटी देते हैं कि रिजर्व बैंक के नोट के मूल्य के बराबर सोना रिजर्व रखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जितने रुपए का नोट छापता है उतने रुपए का सोना अपने पास रिजर्व कर लेता है। गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा होता है। यानी एक तरह से नोट के मूल्य की गारंटी केंद्र सरकार भी देती है। ये बातें नोट को सामान्य कागज से एक विशेष कागज यानी मुद्रा में बदल देती हैं। वचन पत्र की वजह से नोट पाने वाला शख्स इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उसे आरबीआई के आदेश को ना मानने का दोषी माना जाएगा और इस केस से संबंधित शख्स पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि 1 रुपए के नोट पर क्यों नहीं होता आरबीआई गवर्नर का साइन। दरअसल 1 रुपए का नोट भारत सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, इसलिए इस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। 1 रुपए के नोट को पहली बार 30 नवंबर 1917 को जारी किया गया था। तो कैसी लगी आरबीआई और इंडियन करेंसी से जुड़ी हमारी ये खास जानकारी? कमेंट कर बताइए। और अगर आपके पास भी इंडियन करेंसी से जुड़ी कोई विशेष जानकारी है तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। एनडीटीवी देखते रहें। नमस्ते।